नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। मुझे गुस्सा क्यों आता है? डॉक्टर जमीला जी बता रहे हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड का आप सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी बात हो रही है, क्योंकि कभी कभी हम अपने कर्म फिलॉसफी की गहराई को जान लेना बहुत ज़रूरी है। अनजाने में हम कई चीज़ें कर लेते हैं जिसके कारण दूसरों को भी दुख मिल जाता है और हमारा हमें पता ही नहीं होता है, अकाउंट माइनस हो जाता है। और जब हम खाली फील करते हैं तब महसूस करते हैं कि क्या हो गया, कैसे हुआ। नहीं, और जनरली हम रियलाइज ही नहीं करते। हम अपने आप को ये समझते हैं मैंने तो कभी गलती की ही नहीं है, मैं तो किसी तो सब अच्छा ही काम होता है। यस। और हमें मालूम ही नहीं है हम कब अनजाने में क्या क्या कर लेते हैं। तो यहाँ मेंटल जो है पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हमें आपको बताएंगे कि जनरली हम जैसे आज से 20 साल पहले की बात बता दें हमको, 15-20 साल पहले हम अपने घर से झोला लेके जाते थे। कोई भी इंसान घर से खाली झोला लेके सब्जी मार्केट कभी नहीं जाता था। तो आप देखो, आराम से सब्जी घर पे आती थी। हमको तेल चाहिए होता था, डोलू लेके जाते थे। हमको दूध चाहिए होता था, हम डोलू लेके जाते थे। मगर आज हम एक छोटा सा झोला घर से ना ले जाने के कारण पूरी दुनिया को कचरे का ढेर बना दिया है। एक छोटी सी आदत, अगर आज हम वापस अपने आप को झोला लेके जाने की आदत बना ले तो ये दुनिया कचरे से मुक्त हो जाएगी। ये सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, जो मच्छर हो रहे हैं, खटमल हो रहे हैं, हम ही जिम्मेदार हैं कि हमने प्लास्टिक की थैलियाँ को पूरा दुनिया को कचरे का ढेर बना दिया। ठीक है ना? तो हम जिम्मेदार है। हम दुख देंगे प्रकृति को तो फिर प्रकृति गुस्सा करती है हमारे ऊपर, रिवेंज लेती है। आप देखो, आप खेती में भी आप जहर पी के देखो, एक बॉटल पियो, नहीं पी सकते, तो फिर धरती को क्यों पिला रहे हो? बराबर है ना? धरती हमारी माँ है, हमको अन्न देती है, हमको पालती है, पोसती है। हमें अभी तक उन्होंने दिया ही दिया है, कुछ लिया नहीं हमसे। तो उस धरती को क्या हमें जहर पिलाना चाहिए? है ना? तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत गहरी है। अगर आप नेचुरल वे से खेती करेंगे, धरती को सुख देंगे, तो धरती भी हमें सुख देगी। नहीं तो भूकंप दे के हमको गुस्सा करके वो भी हमें दुख देगी। तो प्रकृति का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हमने उनको मतलब मैंने कहा ना, ये नियमों के तहत चलती है दुनिया। तो हम प्रकृति को अगर दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा। तो प्रकृति का भी हमें ख्याल रखना है। पानी की एक एक बूंद बचानी है। कई लोग तो 15-15 बाल्टी से नहाते हैं। भाई आधा 1 बाल्टी 2 बाल्टी ज़्यादा से ज़्यादा। राजस्थान में पानी नहीं है और आप पानी को इस तरह से फजूल बहाओगे तो फिर कैसा होगा? पानी की सबको कमी हो जाएगी। सभी लोग अगर 20-20 बाल्टी से नहाने लगे तो क्या होगा? है ना? सही बात है। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखें हम, टूटी टपकनी नहीं चाहिए आपकी, आपको टूटी उसी समय बदलनी है। और हम कहते हैं पानी बह रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैंने हमेशा देखा है यहाँ राजस्थान में कि अधिकतर हमारे जो ऑफिसेज होते हैं सरकारी, वहाँ पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, कोई नहीं है ऑफिसेज में। नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। राष्ट्रीय संपत्ति है इलेक्ट्रिसिटी, पानी राष्ट्रीय संपत्ति है। हमें एक एक बूंद का हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी हमें, आपको लाइट लगे, अरे आप जा रहे हो तो बंद करके जाओ, 2 मिनट लगता है, एक बटन ही तो बंद करना। इतने क्या आलसी हो गए कि हम अपना डिपार्टमेंट में आपको बिल नहीं देना पड़ता है। आपके घर में आप इस तरह से करोगे क्या? बराबर है ना? आपको अगर मान लो 20,000 का बिल आपको थमा दिया जाए लाइट का, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो क्या सरकार हम लोग नहीं भर रहे हैं इसलिए सरकार तो टैक्स नहीं, मगर सरकार को नहीं, मगर सरकार क्यों अलग क्यों समझते हो? बराबर सरकार हमसे ही तो सरकार बनी है, हमसे ही तो सारा ये सब कुछ बना है, तो हम क्यों उसको वेस्ट करें? तो हमें एक एक चीज़ का उपयोग करना है और इस बात का हमें ध्यान रखना। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही गहरी बात और एक कॉमन व्यक्ति को समझना चाहिए ऐसी बातें बताई हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते, सुनते एक और गीत और इसको आगे और भी सुनेंगे। आपके पास अगर कोई मन में प्रश्न आ रहा है, इस तरह की कोई बात आपके जहन में हो तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड को सुनते रहो, मुस्कुराते।